डर से, भय से मुक्ति, यही नारी की शक्ति। वो चाहे कहीं भी हो, गली में या मोहल्ले में, ऑफिस में या घर आंगन में, बस स्टॉप पर हो या सिनेमा हॉल में, वो जहां भी रहे सुरक्षित महसूस करे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। देश में हुए दुर्भाग्यपूर्ण निर्भया घटनाक्रम के बाद नारी गरिमा की रक्षा और महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बनाया निर्भया फंड, जिसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे हैं अनेक कदम जो अपने आप में छलांगे हैं और इन पहलों में भारत सरकार की 100% भागीदारी है। निर्भया फंड की राशि मुख्यतः खर्च की जाती है वन स्टॉप सेंटर्स यानी कि सखी सेंटर्स में। अब तक पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं 704 वन स्टॉप सेंटर्स और इस फंड की बढ़ती राशि से 300 नए सखी सेंटर्स बनाने की योजना है। घरेलू हिंसा या शोषण से पीड़ित बहनें यहाँ आकर मानसिक, मेडिकल, पुलिस या फिर लीगल मदद भी पा सकती हैं। इस फंड के जरिए आकस्मिक सहायता के लिए 24/7 सतत हेल्पलाइन नंबर 112 से जोड़कर बनाया गया है शानदार इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (TRSS), जो संकट के समय निकटतम संसाधनों को उस स्थान पर भेजकर पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर संबंधित सहायता उपलब्ध करा रहा है। चंडीगढ़ में अत्याधुनिक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी शुरू की गई है, जो कि साल में 2000 केसेस संभालने की क्षमता रखती है। इस तरह से यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई में तेजी आ पाएगी। वर्तमान भारत सरकार ने निर्भया फंड की मदद से देश के सभी पुलिस थानों में विमेंस हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं, जो और मजबूत बनाए जा रहे हैं। महिलाएं आमतौर पर पुलिस थानों में जाने से कतराती हैं। ऐसे में थानों के कर्मियों को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। महिलाएं आकर अपनी बात बिना संकोच बता पाए, ऐसा माहौल बनाने को प्रेरित किया जा रहा है। निर्भया फंड से हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी बनाई गई है, जिन्हें और भी ज्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे महिला तस्करी जैसे घिनौने अपराधों से लड़ रहा है देश। निर्भया फंड की राशि से 1023 नई फास्ट ट्रैक अदालतें भी बनाई जा रही हैं, जिससे अटके पड़े 70,000 से अधिक दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले त्वरित रूप से निपटाए गए हैं। रेलवे में भी देश के 983 रेलवे स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसी क्रम में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में पुलिस, विधिक एवं चिकित्सा कर्मियों को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने के लिए और तैयार एवं सेंसिटाइज किया जाएगा। इसी क्रम में देश भर में वन स्टॉप सेंटर्स कर्मियों का भी क्षमता विस्तार होगा। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों के माध्यम से अन्य विभिन्न योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। जैसा कि कहा जाता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी खुलकर जिए, ये देश का उद्देश्य है। स्त्री सर उठाकर चले, ये देश का प्रण है। खुलके उड़ने को मुझे हवाओं की तरह, खुलके उड़ने को मुझे हवाओं की तरह, दिल से निकली रोशन दुआओं की तरह। देशवासियों, नया भारत जागा हुआ भारत है। महिलाओं की हिफाजत और सलामती के लिए संवेदनशील और हमेशा तत्पर है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी तरह से मुस्तैद है महिलाओं के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध। महिलाएं ही महिलाओं को समझ सकती हैं, संभाल सकती हैं और उन्हें सुन सकती हैं। DPRD ने इन्वेस्टिगेटर के तौर पर महिलाओं को ट्रेन किया है। तो आइए अब हम सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं की जुबानी। हमारे बीच में इंस्पेक्टर रमा प्रभात हैं। आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि कृपया अपने अनुभव बताएं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम रमा प्रभात है। मैं पिछले 30 वर्षों से दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ।
दिल्ली पुलिस अकादमी में बतौर प्रशिक्षक हूँ। सर्विस के दौरान मैंने विभिन्न प्रशिक्षण अटेंड किए, जिसमें से एक कोर्स ऑन इन्वेस्टिगेशन वुमेन सेफ्टी इन कोलैबोरेशन विद बीपीआरएनडी, जो कि 5 दिन का था, मैंने अटेंड किया। कोर्स के दौरान मुझे विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण मिला, जो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है तथा जिससे जनता के बीच में पुलिस का विश्वास बनाए रखने में सहायता मिलती है। कोर्स के दौरान कुछ ऐसे विषय सिखाए गए जिसमें से कुछ जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ एफआईआर रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी और प्रैक्टिकल टिप्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम किस प्रकार से घटनास्थल से फिजिकल एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट जो बीपीआरएनडी द्वारा प्रोवाइड की गई है, बहुत ही सहायक है। विक्टिम काउंसलिंग, जिसमें विक्टिम को क्या क्या लीगल एड मिल सकती है तथा कंपनसेशन का भी प्रावधान है, ये विषय भी शामिल है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या क्या विक्टिम को कानूनी सहायता तथा रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या कंपनसेशन किस तरह से प्रदान कर सकती है, इस विषय में विस्तार से बताया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में कई विषयों पर चर्चा की गई। लेटेस्ट अमेंडमेंट और इम्पोर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड हाउ टू डील विद द अपडेट विक्टिम एट पुलिस स्टेशन के विषय में विस्तार से बताया गया। शिकायतकर्ता जब पुलिस स्टेशन में आता है तो उसकी मनोदशा एक पीड़ित की तरह होती है। उन्हें एक शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे समय में पुलिसकर्मी की रोल एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ये सभी विषय हमें विस्तारपूर्वक सिखाए गए। ऑनलाइन क्राइम एंड एब्यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर पोर्नोग्राफी, वीडियोफिलिया तथा इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए एविडेंस आदि विषयों से मेरी नॉलेज एवं स्किल काफी बड़ी है। तफ्तीश के दौरान जो छोटी छोटी मिस्टेक रह जाती हैं, जिससे हमारा केस इक्विटल की तरफ चला जाता है, उसको कैसे हम अपनी समझदारी एवं ज्ञान तथा कौशल से दूर करें, ये सारी चीजें हमें कोर्स के दौरान सिखाई गई हैं। इस कोर्स के बाद मैं दिल्ली पुलिस अकादमी में पार्टिसिपेंट को और बेहतर ट्रेनिंग देने में सक्षम हुई हूँ। और जो पार्टिसिपेंट आते हैं और फील्ड के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और इससे हमें बहुत फायदा हुआ। इस कोर्स में मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला। जैसे एक छोटा सा एविडेंस जो कि फिजिकल ब्लड सैंपलिंग के बारे में है कि उसको कैसे पैक किया जाता है। उनको सही ज्ञान नहीं था कि ब्लड हमेशा एयर ड्राइव, हमेशा हवा में छुपाकर ही उसको पैक किया जाता है। उनको यह नहीं पता था कि गीले में खराब हो जाता है और उसकी एविडेंस की वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। उन्हें इसी कोर्स के दौरान बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सीखने को मिली जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आती है। अंत में मैं बीपीआरएनडी तथा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ऐसे उत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ऐसे सकारात्मक प्रयासों ने दिल्ली पुलिस के विभिन्न अधिकारियों को एक प्रोफेशनल आयोग बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद इंस्पेक्टर आपका। और अब निवेदन करते हैं डीजीपी आरएनडी इंस्पेक्टर शिकायत श्रीवास्तव से कि कृपया अपने उद्गार करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय डॉक्टर अनुजपरा महेंद्र भाई, सेक्रेटरी WCB श्री इंद्रवत पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित संगठनों के अधिकारीगण, हमारे ब्यूरो बीपीआरएनडी के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश भर के वन स्टॉप सेंटर्स के सभी प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण का हकदार है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
प्रत्येक समाज में शांति, स्थिरता और विकास के लिए अनिवार्य है और इस सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने में पुलिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले इतवार 27 फरवरी को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज से कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में महिलाओं के साहस, कौशल और प्रतिभा से जुड़े कई उदाहरण साझा करते रहे। उन्होंने बताया कि आज स्किल इंडिया हो, स्वयं सहायता समूह हो, छोटा या बड़ा उद्योग हो, हर जगह महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है तथा जहां देखे महिलाएं पुराने मिथकों को दूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि आज हमारे देश में संसद से लेकर पंचायत तक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई नई ऊंचाइयां छू रही हैं। देवियों सज्जनों, भारत सरकार गृह मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं एवं बच्चों की रक्षा करने और विशेष रूप से उनके प्रति अपराध की घटनाओं को रोकने के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। खासकर ये जो मार्गदर्शन है हमारे आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अथवा गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी के निर्देशन में सर मैम आज विषयों का जो चयन है महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा, महिला सुरक्षा के प्रति हमारी एक दृढ़ प्रतिबद्धता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न विशेष कानूनों का कार्यान्वयन करते हैं। कई टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, चाइल्ड मैरिज, पॉक्सो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जुवेनाइल जस्टिस इत्यादि। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जिसे कहते हैं, यौन अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया है। इसमें आप लोग सबको अवगत है 12 साल से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधान है। इसी अधिनियम में अन्य प्रावधानों के साथ साथ 2 महीनों में जांच और प्रशिक्षण पूरा करने का भी प्रावधान किया गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने फरवरी 2019 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रेनिंग हेतु पुलिस के लिए ऑनलाइन एनालिटिकल टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस ITSSO। गृह मंत्रालय ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए सितंबर 2018 में यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस जिसे NDSO कहते हैं उसको भी लॉन्च किया है। NDSO में 5 लाख से अधिक यौन अपराधियों से संबंधित डेटा शामिल है। गृह मंत्रालय ने सितंबर 2018 में एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे नागरिक सोशल मीडिया पर अपलोड की गई अश्लील सामग्री के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2013 में जो फिल्म में दिखाया गया निर्भया फंड की स्थापना की, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक नोडल एजेंसी या अथॉरिटी है। BPRAD ने निर्भया कांड के फंड के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, विशेष रूप से रेप के मामलों में संबंधित मुद्दों पर पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग देता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान 726 ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित किए गए हैं, जिसमें कुल
19,680 पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स को प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-20 की अवधि के लिए हमारे ब्यूरो को करीबन 6,700 कर्मियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 5,600 पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और 1,100 प्रोसिक्यूटर्स शामिल थे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ब्यूरो ने इस अवधि के दौरान 7,900 से अधिक पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स तथा प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग देकर निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक कार्य कर लिया है। इसके अलावा देवियों बहनों, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों पर BPRND प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस, वुमेन सेफ्टी पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, रेप केसेस और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन पुलिस, स्किल डेवलपमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन वुमेन सेफ्टी फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन वुमेन सेफ्टी फॉर प्रोसिक्यूटर्स, पॉक्सो, साइबर एंड मोबाइल फोरेंसिक्स और डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को कैसे बेहतर जांच की जा सकती है और प्रोसिक्यूशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है। मैम, गृह मंत्रालय की जो अम्ब्रेला स्कीम है I4 स्कीम, उसके तहत BPRND में एक नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर NCRNIC की स्थापना की गई है, जो निर्भया फंड के तहत IIT, NIT और IIIT के सहयोग से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC कार्यक्रम के अंतर्गत 6 परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। BPRND ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ आपसी सहयोग और पुलिस कर्मियों के जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए जुलाई 21 पिछले वर्ष में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और BPRND ने अब तक इसके अंतर्गत 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए हैं, जिसमें 310 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह हेतु दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है और सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट SAECK को मानकीकृत किया है। BPRND ने अब तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को संस्थागत और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से करीबन 3,120 ऐसे किट और यौन अपराधों की जांच के उद्देश्य से SDPOs को 11,130 से किट वितरित किए हैं। अभी 3,000 से किट और खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें हम पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से विस्तृत करेंगे। देवियों सज्जनों, BPRND द्वारा प्रकाशित पुलिस संगठनों के आंकड़े 1 जनवरी 2020 तक के अनुसार भारत में 2018 की तुलना में 2019 में महिला पुलिस कर्मी की संख्या करीबन 16.05% की वृद्धि हुई है। और आप लोगों को स्मरण होगा 24 अक्टूबर पिछले वर्ष को भी मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पहले ये माना जाता था कि पुलिस सर्विस केवल पुरुषों के लिए ही है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उन्होंने BPRND के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में 1.05 लाख के मुकाबले महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़कर 2.15 लाख हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में भी महिला कर्मियों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। हमारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2020 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 2020 से की तुलना में 2019 से की जाए तो 8.3% की कमी पाई गई। और यदि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात की जाए तो पता चलता है कि इसमें भी 2020 में 2019
2019 की तुलना में 13.2% की कमी आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना भी शुरू की है। बीपीआरएनडी के राष्ट्रीय पुलिस मिशन, नेशनल पुलिस मिशन प्रभाग के माइक्रो मिशन 07 के अंतर्गत ये तमाम ओएसडी और वन स्टॉप सेंटर्स में जेंडर क्राइम्स और जेंडर मुद्दों के पीड़ितों की मदद पर एक अध्ययन किया जा रहा है। मैम बीपीआरएनडी द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित चलाई और पूरी की गई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से कुछ आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एक था नीड फॉर एचआरवी इंटरवेंशन इन जेंडर सेंसिटाइजेशन। दूसरी स्टडी हमारी थी परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ विमेन पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तीसरा एक क्राइम अगेंस्ट विमेन चेक एंड हॉल्ट। और चौथा निर्भया कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव फॉर वुमेन। महिला संबंधित विषयों पर बीपीआरएनडी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलन और संगोष्ठियों का संचालन करता है और करता रहेगा। मैम इसी दिशा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन इन पुलिस एंड सीएपीएफ्स बीपीआरएनडी द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इससे महिला पुलिस कर्मियों के सभी रैंक की भागीदारी शामिल है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिफॉर्म्ड वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन भी बीपीआरएनडी द्वारा जेलों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों के विशिष्ट मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। देवियों और सज्जनों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हमारे ब्यूरो ने महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई वेबिनार आयोजित किए, जैसे कि सेफ्टी ऑफ women and children during pandemic times, victims of crime against women and children for sensitization of officers of police, prosecution, correctional administration, medical and forensic departments, women's safety with sensitivity, gender sensitization for police and prosecutors इत्यादि। वैश्विक महामारी के दौरान भी बीपीआरएनडी ने विभिन्न प्रकाशनों की भी प्रकाशन किया गया है। इनमें से कई प्रकाशन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। ऐसे कुछ उल्लेखनीय प्रकाशन जो हमने प्रकाशित किए हैं, उसमें है A Handbook for First Responders and Investigators in the Police, Investigative Workflow Manual on Cyber Harassment Cases, SOPs, Standard Operating Procedure for Investigation and Prosecution of Cases of Rape Against Women, Handbook on Investigating sex trafficking cases, or a concept paper on amendments in legal provisions for leapfrog appeals in heinous crimes like rape and murder. मैं महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने और बीपीआरएनडी के साथ भागीदारी करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अत्यंत आभारी हूँ। अंत में मैं पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह समारोह में बीपीआरएनडी को शामिल कर हमारे ब्यूरो द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की जानकारी इस मंच से देने का अवसर प्रदान किया। अनेक अनेक धन्यवाद। मैं जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बीपीआरएनडी। और हमारा अनुरोध है सचिव महिला का बाल विकास मंत्रालय रिस्पेक्टेड श्री इंदिरा गांधी से कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय मंत्री महिला एवं बाल विकास Honorable Emmet Dr. Mahendra Mukara, DG बीपीआरएनडी श्री पार्वती श्रीवास्तव, मेरे प्यारे दोस्तों,
और स्कीम गेस्ट जो कि अभी देश भर के समस्त OSC से जो आज आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है कि आपको आज हम यहाँ देख रहे हैं। पहली बार इस तरह का विज्ञान भवन में एक ऐसा सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें हम OSC के सारे लोगों को लाए हैं, और ये इवेंट हो रही है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जो सेलिब्रेशन शुरू होते हैं उसके तहत एक सप्ताह का एक हमारा आइकॉनिक वीक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसके तहत ये आज हमारा पहला प्रोग्राम हो रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन एसोसिएशन विद PPRND। इस हफ्ते भर के इवेंट्स में देखा जाएगा कि बहुत सारे इवेंट्स और प्रोग्राम होंगे जिसमें महिलाओं के पूरे जीवन के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट और उसके डिफरेंट जो नुआंसेस हैं उस पर कॉन्फ्रेंसेस होंगी, उस पर सभी लोग मिलकर चर्चा करेंगे क्या क्या अभी तक हुआ है, क्या क्या हम भविष्य में करेंगे, उसके बाद भी इस पर डिस्कशन होगा। इस तरह के इवेंट से सबसे एक अच्छी चीज जो निकल के आती है कि हमारे भारत सरकार या स्टेट इस मामले में क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, जिसके बारे में बहुत बार पता चलता है कि फील्ड में जो अधिकारी कार्यरत हैं उनको पूरा एक ओवरऑल पिक्चर होती है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी उनको कहाँ से मिल सकती है। वो जो है एक जिले के स्तर पे या उससे और निचले स्तर पे ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसलिए हमने आज ये डिसाइड किया कि OSC जो हमारी स्टॉप सेंटर्स जो हैं, 30 सेंटर, उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे देश भर से उनको यहाँ पे बुलाया जाए और वो इस डिस्कशन का एक पार्ट बने, उनको भी पूरा संपूर्ण आइडिया हो किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। आपको पता है हमारा मंत्रालय जो है पूरी तरह से कमिटेड है महिलाओं की सेफ्टी, एम्पावरमेंट और न्यूट्रिशन, ये तीन चीजों पे बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का फोकस रहा है और ये भविष्य में भी रहेगा जब तक कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, महिलाओं की, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को एक पाइवटल रोल उसमें प्ले करना पड़ेगा। एक मंत्रालय की एक मेन उद्देश्य है कि जब देखा जाता है कि बहुत सारे नियम कानून जो बने हैं उसमें सब कुछ होने के बाद कहीं न कहीं ऐसे गैप्स रह जाते हैं जो कि हिस्टोरिकली फीमेल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता रहा है वो संभव वो हम सारी चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं, कहाँ पे वो छूट गया, कोई ऐसे लैकुना रह गया, कोई पुराना एक्ट पहले से आ रहा है, कोई रेगुलेशन आ रहा है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पिछले 15 अगस्त को कि आप देखिए कि महिलाओं के साथ किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, फौज से लेके पुलिस से लेके किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका जो है हम एक एक करके उसको चिन्हित करें और उस पर एक्शन लें। और ये बहुत खुशी की बात है कि अब जो महिलाएं सैनिक स्कूल में भी जा सकती हैं, महिलाएं आगे में तो पहले जा ही सकती थी, अब तो फाइटिंग आर्म्स में उनकी जाने की बात है, NDA में वो जा रही हैं अगले वर्ष। तो ग्रेजुअली काफी इसमें धीरे धीरे करके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 4-5 सालों में उनकी बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्रेस हुई है। अगर आप देखें 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है 2014-15 के आसपास से लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और विमेन हेल्पलाइन, ये तीनों प्रोग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं आज महिलाओं की सुरक्षा में और उनकी जो है पढ़ाई में, उनकी हेल्थ के बारे में। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इतने कम समय में हम 704 OSCs को हम वो कर एक्टिवेट कर पाए हैं। इनफैक्ट केवल एक स्टेट बाकी थी, वेस्ट बंगाल भी इन प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ गई है और क्योंकि हम आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों में वेस्ट बंगाल की जो OSC ऑलरेडी सैंक्शन है वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे हमारे सिस्टम में। आप लोग को पता होगा कि अब हमारी मिनिस्ट्री जो है इस साल से जो भी हमारी स्कीम्स थी उनको 3 वर्टिकल्स में डिवाइड कर रहा है। मिशन पोषण 2.0 वाली जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है मिनिस्ट्री के, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो, सारे के सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। मिशन शक्ति में महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं फ्रॉम इंसेप्शन टिल द लास्ट लेग्स ऑफ द लाइफ,
पूरे कॉन्टिन्यूम जो लाइफ साइकिल कॉन्टिन्यूम उसको बोलते हैं, तो सारी स्कीम्स जो हैं महिलाओं की वो मिशन शक्ति के अंतर्गत लाई गई है। और बच्चों से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, उनको मिशन वात्सल्य में लाया गया है। इन तीनों मिशन का कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है और हम आशा करते हैं कि 1 अप्रैल से हम फुल स्विंग में इन तीनों मिशन को लॉन्च कर पाएंगे। जहाँ तक ओएससी की बात है देखा जाए तो अभी तक हम लोग 704 ओएससी के थ्रू 4.454 लाख वीमेन को असिस्ट कर चुके हैं। और ये जो असिस्टेंस है, पुलिस असिस्टेंस है, लीगल असिस्टेंस है, मेडिकल असिस्टेंस है, साइको सोशल काउंसलिंग है। इसमें एक और हमारा जो लक्ष्य है कि हम WHL को और ओएससी को भी लिंक करेंगे और WHL को पैकेट में हम लिंक करेंगे 112 के साथ, जो कि इमरजेंसी हेल्पलाइन है पूरे देश की। मतलब कि अगर आप 112 पे कॉल करें तो अगर कोई किसी महिला को सुरक्षा के लिए तुरंत पुलिस की आवश्यकता है तो वो कॉल लाइन करेगी पुलिस के पास। लेकिन अगर देखा जाए कि उनको कोई काउंसलिंग की जरूरत है, किसी और तरह की सुविधा की जरूरत है, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानना चाहती है, तो वो लाइन करेगी 111 पे, जो कि महिला हेल्पलाइन का नंबर है। इस तरह से हम एक कन्वर्जेंस लाना चाहते हैं। 5,000 की बहुत सारी हेल्पलाइन है, ताकि आपको अगर हम नंबर भी चेंज करेंगे ताकि आपको कष्ट न हो। 111 अगर किसी को याद है तो 111 से अगर पुलिस की हेल्प चाहिए तो वो भी संभव होगी इस सिस्टम में। और 112 के तहत जो है जिसमें कि केवल पुलिस हेल्प मिलती थी, फायर की इमरजेंसी हेल्प मिलती थी, वो हम दूसरी तरह से भी कर रहे हैं। ये एक बहुत मेजर चेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम इसको करने में सक्षम होंगे। मिनिस्ट्री की जो और योजनाएं हैं जैसे कि स्वराज स्कीम, उज्ज्वला, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, महिलाओं के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जिसमें कि पहला बच्चे के टाइम पे महिलाओं को, क्योंकि वो उस पीरियड में काम नहीं कर पाती, उनका वेट लॉस होता है और उनको हेल्दी फूड की जरूरत होती है, तो उसमें 5,000 रुपये मिलते थे फर्स्ट टाइम के लिए। अब और उसमें 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दिए जाते थे। इसको भी हम सिंपल करके इसको 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे और वो डायरेक्टली अप्लाई कर सके वेबसाइट पे उमंग ऐप के थ्रू, इसका भी प्रोविजन करेंगे। और दूसरी बच्ची अगर दूसरा बच्चा अगर महिला का लड़का होता है तो लड़की होती है सॉरी, तो उस केस में सेकेंड बच्चे के लिए भी 6,000 रुपए के असिस्टेंस का प्रोविजन किया गया है। हमारा जो है बहुत कोलैबोरेशन का बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है नालसा और निभांस के साथ। निभांस के साथ हम स्त्री मनोशक्ति का प्रोग्राम कर रहे हैं, नालसा के साथ हम लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए भी प्रोग्राम कर रहे हैं। और अब बीपीआरसी के साथ भी हम बहुत एक्टिवली काम करेंगे। बीपीआरसी पहले से ही काफी हम लोगों को सपोर्ट दे रहा है ट्रेनिंग वगैरह के लिए। आईओ पुलिस में पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स, जिसके बारे में बीपीआरसी ने बहुत डिटेल में बताया था। अब हम नए एरियाज जो है बीपीआरसी के साथ चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें कि हम बीपीआरसी और नेक्सट के साथ मिलकर फील्ड में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको सबको ट्रेन करेंगे, ताकि हम जो हमारी स्कीम्स हैं उनका और भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। और जो हमारा ध्येय है कि अभी तक की बात होती थी कि डेवलपमेंट ऑफ विमेन, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि डेवलपमेंट लेड बाई विमेन, तो महिलाओं को जो है और ज्यादा नंबर्स में आगे आए, हर क्षेत्र में आगे आए। और पर्टिकुलरली जो लेबर फोर्स में एक डिक्लाइन हुआ है महिलाओं के उसमें अगर बढ़ोतरी होगी तो जितना ज्यादा लेबर फोर्स में महिलाएं आएंगी उतना ज्यादा देखा जाएगा कि हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। तो हम आशा करते हैं हमारी जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इसके थ्रू हम बहुत पॉजिटिव और टेंजिबल रिजल्ट शीघ्र ही लाएंगे। इसमें अंत में पुनः मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग इतने दूर से आए हैं और बहुत धैर्य से आपके बाद माननीय मंत्री जी के वक्तव्य और क्या क्या हमारा विजन है आप लोगों के लिए और महिलाओं के लिए, देश के लिए, वो आपको अच्छी तरह से इसमें हम कन्वे करने की सुविधा होगी। माननीय मंत्री जी अपना विजन बताएंगे। इन्हीं दो शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जिसके सचिव महोदय। हमारे बीच माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री मुस्काना भाई जी उपस्थित हैं। हमारे आपसे विनम्र आग्रह है माननीय कि कृपया आपके शुभ बेला में हम सबको संबोधित करें।
Women and Child Development, Srimati Shruti Irani ji, officers and esteemed guests coming from various parts of the country. On this occasion, in day of Mahashivratri, I welcome you all in this important assembly, which is a part of International Women's Day celebration, and it is further heartening that we are celebrating it as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. I am pleased to say that our government is fully committed towards creating a safe and secure ecosystem for women, in which they are empowered enough to live a life free from all forms of violence and discrimination, so that they are able to realize their full potential. We are committed to create a world in which women do not have to think twice before stepping out of their homes, whether it's day or night, irrespective of time or situation. This is evident from the recent changes in laws and policies, as well as introduction of new schemes and legislations. In criminal laws, provisions relating to crimes against women and girls have been made more stringent. It has been ensured that the juvenile aged 16 or above who commit heinous offence such as rape will be tried as a agent in courts and not get scot-free in the dark of being children. Recognizing that women face harassment at workplaces, the government enacted law criminalizing sexual harassment of women at workplace. Besides, there are laws to protect women from domestic violence, harassment for dowry, online abuse and harassment, trafficking, etc. Undoubtedly, India has a robust legal framework governing safety of women. In line with the international commitments, notably India is a part of the regional progress group for ending violence against women and children. India has taken a well-stated international cooperation and diplomatic approach and endeavor to work consonance with the international instrument of law and policy. The government of India over the years has taken several steps to make accessible various services, including helplines and one-stop crisis center to women facing violence and in distress. Approval given for various projects schemes under Nirbhaya Fund post 2014 for safety and security of women. Setting up a women safety division in Ministry of Home Affairs are some of the remarkable steps of the government towards ensuring safety and security of women. The Nirbhaya Fund provides financial support to key scheme of the government of India and states. As an outcome of this initiative, 704 one-stop centers have been established and made functional in the country. Similarly, women helplines are functional in 34 states and union territories. The emergency response support system, which provides emergency assistance, is functional in all states and UTs, and is providing human service to women and children. Measures have been taken for welfare of vulnerable women and girls. Irrevocable triple talaq by Muslim husband has been outlawed to protect the interests of Muslim women. In order to ensure gender equality, the government has also introduced a bill, namely Child Marriage Prohibition Amendment Bill 2021 in the Lok Sabha to raise the legal age of marriage for girls, women
up to 21 years to make the same at part with that of male, so that the woman also gets chance to grow and prosper by acquiring knowledge and skill to make them unable for jobs and entrepreneurship. The Bureau of Police Research and Development under Ministry of Home Affairs address the strategic challenges in prevention and apprehension of crime by innovative process such as adopting, creating technological solution, trend analysis for crimes, training and capacity building of functionaries. BPR&D as a collaborative agency can be cornerstone for innovative, strategic and holistic approach towards prevention of crimes against women and bringing the criminal to justice and ensure that the grievances of victims are heard with due care and sensitivity. While our fight for safety and security of women may be long one, we are making headway with full sincerity, security by putting in place key initiatives. Our continued focus on safety of women along with our partnering ministries and organizations shall lead our path to victory, and I am confident that the day is not too far when we will be able to ensure a safe and secure environment for women and of our country. As we work together to create a safe space for women in our society, I want to thank you all for being soldiers in this fight against crime. I also thank you all for being important stakeholders in this collective work towards improving the skills and knowledge for women to enable them to claim their rightful place in the workforce and contribute to the economic growth of the nation. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी। जब हौसला पस्त होता है तो मानो आशाओं का सूरज वहीं अंत होता है। हौसला वहीं खत्म हो जाता है जब भटकना पड़ता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। लेकिन अब सच्ची है ना वन स्टॉप सेंटर, जहाँ एक ही परिसर, एक ही बिल्डिंग में महिलाओं को पुलिस मदद, लीगल एड तथा काउंसलिंग, साइको सोशल काउंसलिंग, मेडिकल एड, टेम्पररी शेल्टर, सब कुछ मिलेगा। नया भारत, नई ताकत, नए फैसले, नया रूप, हर कदम जीतेंगे हम। आइए देखते हैं ये नुक्कड़ नाटक।
मेरी माँ का नाम ले दिया। अरे मारूंगा तेरे को। जाओ तेरे कौन करेगा तेरे को तुम्हारा देखता हूँ। अरे भैया तुम्हारा तो ये रोज का धंधा बना हुआ है। रोज जो है आकर करके जो है इसमें पति इसका मारते रहता है। पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ इसकी हरकतें। चलो मुझे कुछ करना पड़ेगा। हटो थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ? मुझे पति ऐसा पत्नी के साथ बातें करता हूँ। ऐसी बातें करते हैं और एक महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हो। तू कौन है? मैं इसका पड़ोसी हूँ। रोज तुम्हारे मार पिटाई की चिल्लाते आवाजें मुझे परेशान करती हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो छोड़ो उसे। मैं इसे ओएसी सेंटर लेकर के जा रहा हूँ। क्या ओएसी सेंटर? कौन सा सेंटर वेंटर लेकर जा? हम काम की बातें ही 2-4 बताएंगे। हम काम की बातें ही 2-4 बताएंगे। कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात समझदारी की, है बड़ी होशियारी की। है बात समझदारी की, है बड़ी होशियारी की। हम आए हैं समझाने, समझा के जाएंगे। हम काम की बातें ही 2-4 बताएंगे। मैं इसके पड़ोस में रहता हूँ। रोज मेरे पड़ोस में इसका पति इसको आकर के बड़ी बेरहमी से पीटता है और रोज इसकी मार पिटाई की आवाजें मुझे इतना परेशान करती है कि बस पूछो मत। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं ओएसी सेंटर आया हूँ आपके पास। अब आप इसका कुछ निदान बताइए। बेटे आप इधर आओ। ओ ये क्या, आपको तो इतना खून निकल रहा है और ये देखिए इतनी सारी चोटें भी लगी हुई है। आप टेंशन मत लो, हमारे वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ओह इसको तो बहुत चोट आई है। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसका उपचार तो करूंगी, लेकिन ये एक महिला उत्पीड़न केस है, इसमें आपको पुलिस सुविधा भी लेनी होगी। जी हाँ, हमारे वन स्टॉप सेंटर में पुलिस सुविधा भी अवेलेबल है। अरे बहन जी रोइए मत, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और आपकी हर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा है सर। आपके पति का नाम क्या है? रमेश। उनकी उम्र कितनी है? 26 साल। अच्छा वो क्या करते हैं? मजदूरी करता है साहब। तो घबराइए मत, हम उचित कार्रवाई करेंगे और आपकी सुरक्षा आपकी सहायता का हम पूरा आपको वो देते हैं, आपको योगदान करेंगे हमारे तरफ से। घबराइए मत। धन्यवाद साहब, मुझे उस जाली मारने से बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए। घबराइए मत, उचित कार्रवाई। धन्यवाद। बेटे क्या आप अपने पति पर केस करना चाहती हैं? जी हाँ मैडम, हाँ मैडम, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ सहते। घबराइए नहीं, हमारे वन स्टॉप सेंटर में कानूनी परामर्श भी प्रबंध है। सर 5 साल से मैं अपने पति का जुल्म झेलती आ रही हूँ, वो पीकर मुझे पीटता है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बेटी अब आप अपने घर जाना चाहते हैं? नहीं मैडम, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, वो मुझे बहुत पीटेगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, बेटा आप इतने घबरा क्यों रही हो? मैम मेरे पति ने मुझे इतना पीटा है। बेटा ठीक है, आप घबराओ मत, मैं एक तो काउंसलिंग में आपकी मनोस्थिति बिल्कुल ठीक कर दूंगी, जिससे कि आपका एक घबराहट कण दूर हो जाए। धन्यवाद। मेरे साथ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ जी बिल्कुल, आप एक काम करिए, जब तक ये ठीक नहीं है और इसे हो सकता है घर में भी मामला थोड़ा गर्म है, तब तक आप इनको हमारे अस्थायी शेल्टर हाउस में लेकर जाइए, वहाँ पर ये आराम कर लेंगे। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों के आसपास भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए, हमें उसके लिए चुप नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, हम लोग आपको बता दें कि पूरे भारत में 704 OS
की नस से छूटती भी नहीं है। मैं कसम खाती करता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ। हंसी आ रहा है दूसरा इनका वीडियो चैनल पे इंटरेस्ट मत आया है बस वन स्टॉप सेंटर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और रमेश, तुम्हारे लिए मेरी लास्ट कॉलिंग है। अब आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से शुक्ला को दोबारा हमारे वन स्टॉप सेंटर पर आने की जरूरत पड़े। समझे आप? अदरवाइज आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है। ठीक है? बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। मैं एक छोटे बच्चे, अरे आप कुछ छोटे बच्चे, बच्चों का ध्यान करो। अरे नारी की पूरी इज्जत करनी चाहिए। नारी से तुम बैठा हुए, अरे माँ बहन मेरी इज्जत करनी, अरे माँ से बैठा हुआ तू। मैं इज्जत करूँगा भाई क्या? चलिए चलो। सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसी पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए वन स्टॉप सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी ने नाटक देखा। इस नाटक के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी इस प्रकार की पीड़ित महिला होती है तो उसको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको जाना है OSC सेंटर, यानी कि वन स्टॉप सेंटर, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में 704 जगह पर स्थापित किए गए और तो और 300 से ज्यादा उनको खोले जाने का प्रस्ताव भी है। तो दोस्तों, किसी भी महिला को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उनको जाना है सीधे OSC सेंटर। तो आइए दोस्तों, इस नाटक की समाप्ति पर हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गाना। अरे साहिब जी की ओ अरे साहिब जी की अरे कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना, पर सोच लेना ये एक कहानी नहीं, हकीकत है ये। अरे साहिब जी की इसमें तोपे नहीं, समझते नहीं, समझदारी से लड़ती लड़ाई है ये, समझदारी से लड़ती लड़ाई है ये। अरे साहिब जी की ओ अरे साहिब जी की। तो दोस्तों, आपने नाटक देखा। इस नाटक में हमने OSC सेंटर के बारे में बताया है और OSC सेंटर में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं वो भी हम आपको यहाँ पर गिना रहे हैं। OSC सेंटर 1 अप्रैल 2015 से इसको खोला गया था पूरे देश में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ। वन स्टॉप सेंटर की तरह मैं पीड़ित महिलाओं की चिकित्सा करती हूँ। मैं पुलिस अधिकारी हूँ और पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा सहायता के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। मैं एक वकील हूँ और मैं पीड़ित महिलाओं की हेल्प करता हूँ। जिससे कि मैं उनकी मानसिक समस्याओं को दूर करती हूँ, उनका मन एकदम शांत हो। मैं एक कम्युनिटी शेल्टर हूँ, जो हमारे वन स्टॉप सेंटर की जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनमें रहने के लिए वो मेरे साथ रह सकती हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने हमारे ये नाटक देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक नारी पूजा की अधिकारी की महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत की बात आए और सिर्फ डिफेंस तकनीक की बात रह जाए, ये कैसे हो सकता है? वुमन है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी दूसरे नारी है। इस गीत को स्वीकार करती है सेल्फ डिफेंस टेक्निक। ये जो टीम आपके सामने आने जा रही है वो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन सिक्योरिटी स्क्वाड। आइए देखते हैं सेल्फ डिफेंस टेक्निक के कुछ तरीके। आगे लेके जाए हैं उस टाइम को, क्योंकि इसमें आएगा नहीं यहाँ पे तो नीचे है ना।
कोमल में कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जन को जीवन देने वाली बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि अभी आप सबको मैंने बताया। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं भारती तिवारी, हेड कांस्टेबल सौंदर्य पुलिस स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन नानापुरा से आज यहाँ अपने सेल्फ डिफेंस के सदस्य के साथ इस अवसर पर महिला दिवस के अवसर पर आत्म सुरक्षा की तकनीक प्रस्तुत करने आई हूँ। आत्म सुरक्षा के उपाय आज हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी हो चुके हैं। इसको अपना पहला कर्तव्य समझते हुए दिल्ली पुलिस की पूर्व टीम ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के अभियान की शुरुआत सन 2002 से की और 15 फरवरी 2022 तक पूर्व टीम ने 17,20,792 लोगों को आत्म सुरक्षा की तकनीक सिखाकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया है। हमारी इस पूर्व टीम में टोटल 43 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 कोच जिनके पास ब्लैक बेल्ट फर्स्ट एंड सेकंड है, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 22 ट्रेनर्स जिनके पास ITBP मसूरी से प्रशिक्षण प्राप्त कराटे में ब्राउन बेल्ट सेकंड है एवं 18 ट्रेनर्स जिनके पास दिल्ली पुलिस से प्रशिक्षण प्राप्त जूडो एंड कराटे में ग्रीन, येलो और ब्लू बेल्ट है। यह बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी पूर्व यूनिट का नाम सन 2017 और 2018 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। तो अब प्रस्तुत है पूर्व टीम के ट्रेनर्स के द्वारा आत्म सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन। क्लास अटेंशन, सिक्योरिटी पोजीशन, रेडी अप, रेडी 1 2 3 4। एक पंच के द्वारा विरोधी के पेट पर, चेहरे पर, कमर के नीचे हिस्से पर वार कर खुद को सुरक्षित किया जा सकता है। दोनों हाथों का पंच बनाकर अपने नकल से हमलावर के कॉलर बोन पर इसे वार किया जाता है। मध्यम उंगली को आगे की तरफ निकालते हुए इसका उपयोग विरोधी के कलेजे एवं पसलियों पर वार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपनी हथेली को आगे की तरफ निकालते हुए हमलावर की चेन पर वार करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बाधा उत्पन्न करने वाले को पीछे की तरफ धकेलने एवं उसकी कॉलर बोन पर इसका प्रयोग किया जाता है। अपने सामने खड़े हमलावर की गर्दन एवं पसलियों पर वार कर इस तकनीक द्वारा खुद को सुरक्षित किया जा सकता है। अपनी तर्जनी एवं मध्यम उंगली को हथियार बनाकर विरोधी की आंखों पर प्रहार किया जाता है। अपनी तरफ बढ़ते हुए हमलावर के चेहरे पर जैसे आंख एवं नाक पर इसका वार किया जाता है। अपने समक्ष खड़े विरोधी के दोनों कानों पर इस तकनीक द्वारा वार कर खुद को बचाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर विरोधी के नाजुक हिस्सों पर किया जाता है। अपनी कोहनी को हथियार बनाकर हमलावर की रीढ़ की हड्डी एवं उसकी संपत्ति पर वार किया जा सकता है।
वाले प्रत्याक्रमण जो सर पर, पेट पर, कमर से निचले हिस्से एवं भुजाओं पर हो तो इस वार से खुद को सुरक्षित करने के लिए इन ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। हथियार बनाकर हमलावर को खुद से दूर करने एवं उसके पेट पर, पसलियों पर एवं कमर से निचले हिस्से पर वार करने के लिए इन किक का उपयोग किया जाता है। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अब प्रस्तुत है काता जुनिंग। जापानी भाषा में काता का मतलब होता है फॉर्म। काता का अभ्यास, सही फॉर्म और इसकी मुद्राएं बहुत सी मार्शल आर्ट तकनीकों का एक अभिन्न अंग है। यह एक काल्पनिक युद्ध के जरिए चारों तरफ से होने वाले प्रहार से खुद को बचाने का एक अभ्यास है। तो आइए देखते हैं काता जुनिंग। यदि कोई हमलावर आपके हाथ पकड़कर आपको नियंत्रित करने एवं किसी सुनसान जगह पर ले जाने का प्रयास करे तो आप इन तकनीकों द्वारा खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है सेल्फ डिफेंस की हैंड ग्रिप तकनीक। भीड़ का फायदा उठाकर यदि कोई विरोधी मानसिक क्षति पहुंचाने की कोशिश करे तो उस स्थिति में खुद को मजबूत बनाते हुए विरोधी के द्वारा की गई कोशिश को किस प्रकार नाकाम कर खुद को बचाया जा सकता है, पेश है उसकी एक झलक इस मेट्रो बस अटैक तकनीक में। यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि काल्पनिक बस एवं मेट्रो के माध्यम से इस तकनीक को प्रस्तुत करने का हमारा एक छोटा सा अभ्यास है। आपसे क्यों नहीं यदि हमलावर गर्दन को पकड़कर आपको चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे तो खुद को किस प्रकार सुरक्षित किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस नेटलॉक तकनीक को।
और आपको डराने, लूटपाट करने एवं शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब किस प्रकार हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ खुद को उस स्थिति में सुरक्षित किया जा सकता है, प्रस्तुत है उसका एक उदाहरण इस नाइफ अटैक तकनीक के माध्यम द्वारा। अब हमारे सामने प्रस्तुत है थ्रो एंड फॉल की प्रक्रिया। मार्शल आर्ट में थ्रो एक ग्रैपलिंग तकनीक है जिसके एक प्रतिबंधी को संतुलित करना या उठाना और उन्हें जमीन पर फेंकना शामिल है। जूडो की इन तकनीकों द्वारा आप अपने से भारी विरोधी को गिराकर खुद को सुरक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। आइए देखते हैं थ्रो एंड फॉल। यहाँ मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि आप इन तकनीकों द्वारा अपने से भारी भरकम इंसान को भी उठा के देख सकते हैं। टाई ब्रेकिंग। ब्रेकिंग एक मार्शल आर्ट तकनीक है जिसका उपयोग प्रदर्शन और परीक्षण में किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा एक मार्शल कलाकार अपनी कला रूप में सम्मानित कौशल का उपयोग कर एक या एक से अधिक वस्तुओं को तोड़ने के लिए अपने हाथ, पैर, सिर एवं कोहनी का उपयोग करता है। तो आज अपनी शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास के द्वारा हमारे ही ट्रेनर प्रस्तुत करने जा रहे हैं ब्रेकिंग की कुछ तकनीक। तो आइए देखते हैं टाई ब्रेकिंग। हमारी स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन टीम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में हर वर्ग की महिलाओं और छात्राओं के लिए आत्म सुरक्षा के गुण सिखाकर इनका आत्मविश्वास बढ़ाना, नेतृत्व बनाना है, जिससे वह हर अनचाही परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सके। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि अपराधों को दूर करने की तस्वीर है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा खींची आत्मरक्षा की लकीर है। जय हिंद, धन्यवाद। और आत्मविश्वास को भर देने वाला प्रदर्शन, मुझे यही कहने के लिए मजबूर कर